बिजनेस का। तो इनके रिगार्डिंग मैं आपको डीपली गाइड करूंगा कि कैसे आपको हाइप क्रिएट करनी पड़ती है एक एक पॉइंट के, लाइक कोई ट्रेनिंग का लिंक है या आप सीनियर अप्रोच करवा रहे हो उसका पॉइंट है, कुछ भी एक छोटा से छोटा पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान से मेरे पॉइंट समझना सुनना, अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप लाइक पूछ सकते हो चैट में, ठीक है। ओके। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं डियर, हाइप होती क्या है, ठीक है। हाइप द थिंग की एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी, लाइक आप अपने सीनियर की हाइप क्रिएट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्रिएट करवाना अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को, या आप ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट कर रहे हो तो ट्रेनिंग का एक वैल्यू क्रिएट करवाना। ऐसा नहीं कि लिंक आया डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर दिया या लिंक फॉरवर्ड कर दिया, नहीं। अगर इस तरह से कोई कर रहा है तो बंद कर देना आज से। प्रॉपर पहले पॉइंट के रिगार्डिंग बताओ, ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट को कि ये एक्चुअली चीज है क्या, या मतलब किस तरीके से आपको इसके अंदर क्या गाइडेंस मिलने वाली है, राइट। सो देखो, मिक्स ऑफ थिंग्स रहता है इसमें, बहुत सारी चीजें कवर अप रहेंगी आपकी। जैसे प्रीवियस सेशन में अंजलि मैम ने भी बताया था कि फॉलो अप के रिगार्डिंग आप जब वो चीज भी करो ना, प्रॉपर पहले कॉल करके अपने पर्सन के रिगार्डिंग बताओ कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक अगर ट्रेनिंग लिंक की बात करता हूँ मैं, फॉलो अप अगर मैं ट्रेनिंग लिंक हाइप के बारे में बात करूँ तो 4 बजे अपना सेशन होता है, फर्स्ट सेशन होता है अमन सर का, राइट। तो पहले अपने प्रोस्पेक्ट को आप कॉल करो, कॉल करके प्रॉपरली उसको अच्छे से विश करो, ठीक है। जो भी आप गुड आफ्टरनून वगैरह एवरीथिंग जो विश अप करते हो विश करो उनको। देन आप स्टार्टअप करो, ठीक है, कि ट्रेनिंग एक्चुअली होने वाली क्या है, ठीक है, कौन से 4 बजे क्या होगा, किस तरीके से आपको क्या गाइडेंस मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ। सेकंड, जो होस्ट है, देखो ज्यादा मत बताना, क्योंकि फर्स्ट ट्रेनिंग में क्या होता है कि न्यू प्रोस्पेक्ट होता है, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा होता है और फर्स्ट टाइम आपको 40 मिनट प्रोवाइड अप कर रहा है, ज्यादा डीप की नीड नहीं है, लिटिल बिट ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ऐसा पर्सनैलिटी जैसे 4 बजे अमन सर के बारे में बता रहे हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट में अच्छी खासी अर्निंग इंजॉय कर रहा है, ठीक है, कि मिडिल क्लास फैमिली से उठ के सर ने बहुत अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग इंजॉय कर रहे हैं, 1 लाख प्लस प्लस की सर की अर्निंग है। आज वो सर हमें ना गाइडेंस प्रोवाइड अप करने आने वाले हैं, हमें प्रॉपर गाइडेंस देंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि एग्जैक्टली मतलब आप जो इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हो आने वाले दिनों में, जो आपको गाइडेंस मिलेगी वो एक्चुअली है क्या, कैसे स्टार्टअप हुई थी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डियर, जो आप टॉपिक आप प्रॉपर प्रेजेंट करेंगे सर, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर आप गाइड करो उनको, ठीक है, समझाओ फर्स्ट ऑफ ऑल तो। सेकेंडली, आप जो लिंक 4 बजे होने वाला है थोड़ा बहुत उसके पॉइंट बता दो कि एग्जाम्पल के वे में 4 बजे होगा क्या, ठीक है। फर्स्ट सेशन रहेगा, जैसे मैम ने बताया था प्रीवियस सेशन में, जो कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा, है ना। प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है, किस तरीके से आप एक फाइनेंशियली यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो सकते हो, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड अप करी जाएगी फर्स्ट सेशन के अंदर में, ठीक। सेकंड, आप उसको जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हो, ईगल क्लब 23 सोसाइटी, उसके बारे में आपको डीपली बताया जाएगा। देखो, ये आपकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि अपना बिजनेस ना हर एक चीज से इंटरकनेक्टेड है। ये प्रीवियस सेशन में आपने सुना होगा, हर एक छोटे छोटे पॉइंट से अपना बिजनेस इंटरकनेक्टेड है, लिटिल लिटिल थिंग्स से। अगर वो अपनी हाइप हो, अर्जेंसी हो, या सीनियर की क्रिएट अप करनी हो, हाइप कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, वो हमारा कनेक्टेड है। अगर कोई भी आप पॉइंट मिस करोगे तो आपकी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। आप 3:30 के आसपास पर्सन को कॉल करके प्रॉपर गाइडेंस दो, इस तरह से ये होने वाला है, इतने ड्यूरेशन उसका चलेगा। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं ना, फर्स्ट टाइम फर्स्ट लिंक में क्या बोलते हैं, सर कितने ड्यूरेशन होगा। अब आपको पता है, देखो मैक्स टू मैक्स अपना डे फर्स्ट कितने मिनट का होता है, मैक्स मैक्स 40 to 45 मिनट का, 40-45 मिनट वो एंड अप हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोस्पेक्ट को बता दो कि इतना देर ही चलेगा, सो दैट कि आपके प्रोस्पेक्ट को ये ना लगे कि लाइक लंबा चल रहा है या जो बोल दिया वो नहीं होता, है ना। किसी टाइम कभी कभी ये भी हो जाता है। इस तरह से आप बताओ। और एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे लाइव में जो पर्सन अटेंड कर रहे हो तो इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन है, पर कभी कभी हमें क्या होता है ना, यूट्यूब के थ्रू जाते हैं। अब यूट्यूब के थ्रू आप कभी किसी प्रोस्पेक्ट को अपना ट्रेनिंग का आप लिंक अटेंड करवा रहे हो, डे फर्स्ट अटेंड करवा रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो ना, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर हाइप क्रिएट कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट करना। प्रॉपर कॉल करो, होस्ट के बारे में बताओ, चीज बताओ उसको, देखो डियर एक्चुअली है क्या, अपने यहाँ पे ना प्रॉपर उसको ना क्लियर बता के रखो। अपने यहाँ पे ना वर्किंग जो होता है ना बिजनेस का ना, डे सीरीज चलती है। तो आज डे सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी सीरीज चल रही है, एग्जाम्पल के डे 2 लाइव चल रहा है या डे 3 लाइव चल रहा है, तो आप उनको बोल दो, देखो अपने यहाँ पे डे सीरीज के अकॉर्डिंग, बिजनेस डे सीरीज के अकॉर्डिंग डे थर्ड आज लाइव है। तो देखो, आपने तो डे फर्स्ट ही अटेंड नहीं करा, तो आप डे थर्ड लाइव अटेंड कैसे कर पाओगे, राइट बोलेगा, राइट। तो देखो, मैं अभी आपको 40 मिनट का ना यूट्यूब का लिंक ड्रॉप अप करूंगा डे फर्स्ट के रिगार्डिंग। अब ऐसा नहीं कि यूट्यूब का लिंक है आप स्किप कर दो, बहुत सारे क्या करते हैं पर्सन, न्यू पर्सन स्किप करके देख लेते हैं या 2x में देख लेते हैं। आप उसको पहले ही बोल दो, डियर अगर आपने 2x में देखा या आपने स्किप करके देखा, तो मैं कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपने नहीं बताया तो डियर देखो, ऑब्वियस सी बात है, आपका लॉस होगा और सिंपल सी आगे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक ना उसको फियर प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है न्यू प्रोस्पेक्ट को। कभी कभी हमने जैसे यूट्यूब लिंक दे दिया तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, यूट्यूब लिंक दे दिया और 40 मिनट बाद किसी को याद ही नहीं, 40 मिनट बाद किसी को याद ही नहीं है, मतलब कॉल भी करना है। डियर देखो, सबसे बड़ी बात है पंक्चुअलिटी। मैं तो पर्सनली मानता हूँ, मैंने अपने मतलब जितना भी मेरा वर्किंग करियर इसमें
कॉन्सेप्ट में वो रखा है। मैंने बहुत बड़ी चीज सीखी है वो पंक्चुअलिटी। आपने, मैं लिटरली कह रहा हूँ, मेरे पॉइंट आप फॉलो कर लेना। विद इन 1 वीक के बाद ना, पर्सनली अगर सेशन अगेन होगा ना, आप उस टाइम पे पूछ लेना, अगर ये आपसे रिजल्ट ना निकले, आप ना कुछ मतलब जो आपको पॉइंट बताया जा रहा है ना, इसको फॉलो कर लेना। मेरी गारंटी है 101% रिजल्ट आएंगे आपको। मीटिंग से पहले अपने प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर मीटिंग के रिगार्डिंग बता देना, जो मैंने आपको पॉइंट बताए। आफ्टर मीटिंग 40 मिनट का, अगर आपने बोला ना 40 मिनट का सेशन है, तो आफ्टर 40 मिनट बाद आपका मतलब यहाँ पे चांस बनता है, या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने प्रोस्पेक्ट, भले आपके 5% बैठे हैं, 10% बैठे हैं या 2% बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनको 1 to 1 कॉल करके बताना। ठीक है, 1 to 1 कॉल करके उनका फॉलो अप लेना, 1 to 1 उनके क्वेरी जो है ना करना। बहुत सारे पर्सन को इसमें भी लेजीनेस फील होता है कि नहीं चलो अभी नहीं, शाम की मीटिंग के टाइम पे कॉल कर लेंगे, 6:30 पे कॉल कर लेंगे। नहीं, अगर आपने फॉलो अप में डिले करा, आपने अगर ये चीज में डिले करी, तो आपका प्रोस्पेक्ट गया, गारंटीड है। तभी तो आपका प्रोस्पेक्ट एक दिन अटेंड करने के बाद, डे टू अटेंड करने के बाद गायब हो जाता है। सबसे बड़ा रीजन यही होता है, क्योंकि हम ही उसके लिए मतलब पंक्चुअल नहीं है। प्रोस्पेक्ट हमारा हमसे ज्यादा आगे होता है ना। पर आपको बताइए बिजनेस क्या है, कि हमें अपने न्यू नोवस से हमें एक कदम आगे रहना है। उससे आप एक कदम आगे रह के जब कुछ करोगे, तब जाके आपको रेस्पॉन्स आएगा। राइट। सर, मेरी वॉइस क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिनेश सर, मेरी वॉइस आ रही? तो इस तरीके से ठीक है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार चैट में बताओगे यहां तक समझ में आया? क्लियर है ना? ओके। देखा, मैं पहला पॉइंट मैंने आपको बताया पंक्चुअलिटी के हिसाब से। ठीक है। सेकेंडली, आप जैसे प्रोस्पर आपने प्रॉपर क्लियर कर दिया, चीज बता दी, ठीक है, इतना हाइप क्रिएट कर दी, लिंक क्रिएट कर दी। अब बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं ना, जैसे सीनियर अप्रोच करवाते हैं। आई थिंक मेरे साथ भी होता है, और हर पर्सन के साथ होता होगा, जो सीनियर अप्रोच करता है, जो सीनियर क्या करते हैं, प्रॉपर अपने प्रोस्पेक्ट को वहां से रिसीव अप करा, यहाँ पे कुछ बताया नहीं है सर को ना मैम को, डायरेक्टली कॉल उठा के मर्ज कर दिया। सर, ये पर्सन है, इसका आपको अप्रोच करना है। डियर, प्रॉपर पहले ना आपने जो भी आपके सीनियर है, मैम है, सर है, उनके बारे में हाइप क्रिएट करो। क्योंकि देखो, अपना बिजनेस आप कितना भी कर लो ना, अगर उस बिजनेस में हाइप नहीं है, अर्जेंसी नहीं है आपके पॉइंट पे, तो आपका प्रोस्पेक्ट कभी भी सीरियस नहीं होगा। आपके बताने से ही वो पर्सन मतलब आगे क्योंकि देखो क्या, एक पॉइंट बोलते हैं ना, विक्की सर भी बोलते हैं ये पॉइंट बार बार, हम जो पर्सन को बताएंगे, वो पर्सन को तो कुछ नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री की। जो आप उसको बताओगे, वो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करेगा ना। जो आप उसको बताओगे, अब वो आप सही बताओ, गलत बताओ, या उसको आप बताओ ही मत, वो तो सब उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। आप जितना उसके रिगार्डिंग मतलब अपने कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, अपने सीनियर के रिगार्डिंग जितना आप डीपली गाइड करोगे, डीपली आप बताओगे, उतना प्लस पॉइंट आपके लिए है। आपको बिजनेस ग्रो करना है ना, मैं गारंटी कह रहा हूं, आपको बिजनेस ग्रो करना है ना, हर एक छोटे पॉइंट पे आप हाइप क्रिएट करना शुरू कर देना। हर एक छोटे पॉइंट पे, छोटे से छोटा पॉइंट आपको जो दिखे, जहां पे आपको देखो ना सर, यहाँ पे ये चीज है, इसमें मतलब मेरे को हाइप दिख रही है, क्रिएट करनी, कर देना आप। ठीक है। सीनियर के रिगार्डिंग हाइप कैसे क्रिएट करनी, मैं आपको ये बताता हूँ। कोई भी पर्सन, आपका इधर फर्स्ट सुपरवाइजर है या फर्स्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर भी आपके अपलाइन है, तो उनके रिगार्डिंग में डीपली गाइड कर सकते हो, अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई फर्स्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मोस्ट प्रोबेबली असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट करना। सिंपली आपके सर मैम जो भी है, उस अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को क्या बोलोगे, हाँ जी डियर, यहाँ देखो आप पीपीटी करवा के पर्सन को ला रहे हो, एनरोलमेंट करवा के ला रहे हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। आप उसके बाद कैसे आप अपने सीनियर से बात करवाओगे, बताऊंगा। ठीक है। भले ही मीटिंग आप डे 1, डे 2, डे 3 आप अटेंड करवाना, पर अपने सीनियर से डेफिनेटली सीनियर अप्रोच करवाना आप, क्योंकि एक सीनियर का इफेक्ट ना बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है। पर आप हाइप किस हिसाब से क्रिएट करते हो अपने सीनियर की, वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। क्रिएट कैसे करना, जो भी आपका सीनियर है, ठीक है, हाँ जी डियर, ये मेरे सर और मैम का नेम है, ठीक है, यहाँ तक का रजिस्ट्रेशन मेरे हाथ में था, यहाँ तक की जो भी मतलब प्रोसेस थी वो मेरे हाथ में थी, मैंने कर दी, ठीक है, यहाँ तक की, बट इसके आगे की श्योरिटी मैं आपको नहीं दे सकता, या मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इसके आगे के जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरे सीनियर सर करते हैं, या मेरी सीनियर मैम करती है। अब उनके पास सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता डियर। ठीक है। एक बार ना मैं अभी सर से रिक्वेस्ट कर लूंगी, या मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा। ठीक है। अगर उनके पास सीट्स अवेलेबल रही, तो डियर आप आगे अटेंड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्या बोलना है? अगर मैं सर के पास सीट्स अवेलेबल रही, तो मैं रिक्वेस्ट कर लूंगी, आप आगे अटेंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक, इतना उसको बोल दो। प्रॉपर पहले बता दो कि मेरे जो सीनियर सर है ना, ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट में एक ऐसे पोस्ट पे वर्किंग कर रहे हैं, जो बहुत सारे पर्सन का ड्रीम है। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, एक कंट्री में वर्किंग नहीं कर रहे हो, एक कंट्री के असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं, 164 प्लस कंट्री के असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ठीक है। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखो ना, वर्ल्ड में कितनी पावर है। कहते हैं ना, अपने इंडस्ट्री जो अपने वर्क की जो है एक वर्ल्ड गेम है, कम्युनिकेशन स्किल का गेम है। आप उसको बोलो 164 प्लस कंट्री के अपने जो सर है ना, उसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, 164 प्लस कंट्री में। उन सर से, उन मैम से आपकी आज बात होने वाली है। ठीक है। ऑलरेडी सर ने ऐसे
पर्सन को यहाँ पे मतलब उस सर के टीम में ऐसे पर्सन काम कर रहे हैं जिनकी कम से कम भी इनकम सर की वजह से आज यहाँ पे 15 से लेके 20-25 हजार रुपए बहुत सारे पर्सन सर की वजह से आज अर्निंग कर रहे हैं। नाम बता दो आपके टीम सर की टीम में जितने भी पर्सन है, 5 पर्सन है, 10 पर्सन है, 6 पर्सन है, बोल दो उसको, वो फील करेगा यार। एक्चुअली सोच के देखो कि हाँ एक पर्सन है जो खुद यहाँ पे इस लेवल पे वर्किंग कर रहा है और उसके वजह से बहुत सारे पर्सन इतनी 15-20-25 हजार रुपए अर्निंग कर रहे हैं। अब कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट आता है उसको ये थोड़ा चाहिए कि 1 लाख रुपए मुझे कमाना है या मुझे 50 हजार कमाना है। मैक्स टू मैक्स किसी की रीच होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 30 हजार, उससे ऊपर नहीं सोचता कोई। मैं तो 30 भी ज्यादा बोला हूँ। पार्ट टाइम में पर्सन क्या सोचता है, 2-3 घंटे में 12-15 हजार रुपए या इनफ है। आप उसको तब भी 20 बोलोगे 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है, आपका डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट आपको सुनेगा भी, पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो या किस हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट की जो आपके सीनियर है उनकी हाई क्रिएट कर रहे हो। ये गलती अगर कोई कर रहा है ना कि डायरेक्टली कॉल उठा के मर्ज कर देना या नंबर शेयर कर देना, सर ये मेरा पर्सन है, मैम ये मेरा पर्सन, इसका आपके अप्रोच कर देना, डियर कुछ भी नहीं होगा। हमेशा अपना जब आप कोई भी अपना सीनियर अप्रोच करवाए ना, कॉन्फ्रेंस में ही करवाना, हमेशा से एवरी टाइम। बहुत सारे पर्सन गलती कर देते हैं कि नंबर शेयर कर देते हैं, सर आप बात कर लेना इनसे, आगे इनको कंटिन्यू करना है, खास करके न्यू वन जो है। तो इसका ध्यान रखना कि कॉन्फ्रेंस में सीनियर अप्रोच करवाना, अप्रोच करवाने से पहले आप अपने अपलाइन को गाइड बता दो, सर इस टाइम पे ये चीज होने वाली है। सेकेंडली अपने प्रोस्पेक्ट को बता दो कि किस पर्सन से तेरी बात होगी, ठीक है, किस पर्सन से तू बात करने वाला है। वो बात जब करेगा तो वहां पे कॉन्फ्रेंस में भी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है। आप जब कॉल मर्ज करा, सर से आपका टाइम मिल गया, मैम से टाइम मिल गया, विश करो, ठीक है, या गुड मॉर्निंग जिस टाइम पे आप करो, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे प्रोवाइड अप करा। सर आज जैसे मैंने आपको अपडेट अप किया था मैसेज के थ्रू, सर मेरे साथ यहाँ पे मिस्टर परवीन कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, मिस्टर परवीन कनेक्टेड है, सर इनको ना आगे रजिस्ट्रेशन कराना था, इन्हें अभी फर्स्ट प्रेजेंटेशन सेशन अटेंड किया है और इनको मतलब नॉलेज इनकी मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगी, ठीक है, अच्छे अच्छे पॉइंट सर इन्हें टैली करें। सर आपके पास कोई सीट्स अवेलेबल है तो प्लीज एक सीट मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत अच्छा पर्सन सर। अब आपका सीनियर यहाँ पे अपने आप गेम प्ले कर लेंगे, अपने आप ही उनको कैसे हैंडल अप करना है, क्या करना है, अपने आप कर लेंगे। बट देखो आप अपने साइड से 100% एफर्ट पुट अप करोगे ना, आपके सीनियर भी गारंटीड उस पर्सन को मतलब बनाने में, उस पर्सन का लेवल अप डन करने में अपना 100% देंगे। बट जिम्मेदारी पहले बनती है आपकी कि आप किस हिसाब से करवा रहे हो, ठीक। यहां तक क्लियर है? कितना क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताना, एक्टिव रहना थोड़ा सा। अंडरस्टैंड हुआ ना इतना? ठीक है, ओके ओके ओके। देखो यार ये हो गया इस तरह से प्रॉपर चीज हो गई, ठीक है। अब आगे फॉरवर्ड होते हैं कि किस किस चीज में हमें कैसे आगे फॉरवर्ड अप होना है, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो बेसिकली अपने लाइक बिजनेस में प्रेजेंट है पर हम नहीं कर रहे, ठीक है। मैं हाइप वगैरह तो बता रहा हूँ, प्रमोशन भी मैं आपको बताऊंगा चीज है, बट आगे कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर पर्सन को फॉलो करने हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हो क्योंकि देखो आई थिंक हर सीनियर है। परसों दिनेश सर आशु सर की ट्रेनिंग हुई थी, उस दिन भी सर ने इतना मतलब हमें 1 आवर के 1-1.5 घंटे का टाइम हमें प्रोवाइड अप करा, देखो कितना बिजी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, पर उनने वो चीज बताई पर 2 दिन 1 दिन पर्सन ने फॉलो करी पर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे पर्सन अब नहीं कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो बेसिकली अपने बीच में प्रेजेंट है पर हम नहीं कर रहे। पहला पॉइंट मैं बताऊंगा अप्रिसिएट। आप मुझे एक चीज बताओ, देखो अपनी पर्सनल मीटिंग है, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि मतलब ये कहने की आपको नीड क्यों पड़ती है कि डियर अप्रिशिएट कर दो, चीज कर दो। बहुत सारे पर्सन मैं पर्सनली चेक करता हूँ, जब मैं डालता हूँ ना ग्रुप में अप्रिशिएट करो, मैं पर्सनली चेक करता हूँ, सीन करके छोड़ देते हैं, क्यों? मतलब क्या रीजन है? आपका बिजनेस नहीं है क्या? तो कोई ना कोई तो इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी आपको। आप देख के मतलब छोड़ दे क्यों? बहुत सारे पर्सन को तो मैं तो कॉल भी कर देता हूँ, बहुत सारे पर्सन सॉरी सर गलती हो गई हो गई। डियर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ही रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ ना। अब बहुत सारे पर्सन बोलते हैं सर मुझे रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आप छोटा सा भी मिस्टेक करोगे ना वो भी काउंट होता है यहाँ पे। सोचने वाली बात है ना, छोटा सा पॉइंट पे अगर आप मिस्टेक अप करोगे ना वो भी यहाँ पे काउंट अप होता है। तो इन चीज को देखो आपको बार बार बोलने की नीड ना पड़े, खास करके बॉयज, मेरी बात ये जा रही है खास करके बॉयज, गर्ल्स एक्टिव मोर एक्टिव है एज कम्पेयर टू बॉयज। बॉयज ग्रुप में तो हमें मतलब पता नहीं कैसे धकेलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, प्लीज कर दो अप्रिशिएट करके। हर सीनियर इस चीज से एग्री करेगा मेरा, गर्ल्स बहुत एक्टिव है एज कम्पेयर टू बॉयज। बॉयज तो पता नहीं मेरी वॉइस ब्रेक हो रही सर, दिनेश सर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही? कोई मैम कह रहे वॉइस ब्रेक हो रही। मैम आपके साइड नेटवर्क इशू होगा, मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही। तो हर सीनियर आपको बोलता है डियर अप्रिशिएट कर लो। देखो अपने वर्क के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल रहो, ठीक है, ऑनेस्ट रहे। एक आपको सिंपली एक अप्रिशिएट करने में क्या चला जाएगा आपका, शायद आपके अप्रिशिएट से कोई पर्सन कहाँ पहुंच जाए किसी को नहीं पता, आपके अप्रिशिएट से कौन पर्सन का क्या हो जाए किसी को नहीं पता, राइट है। तो आप कर दिया करो ना अपने बिजनेस के, आप रूल्स को तो एथिक्स को तो फॉलो करो डियर, छोटे 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 पॉइंट को। बट बहुत सारे पर्सन ये भी नहीं करते, उनके लिए तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कर दो एटलीस्ट हमारे लिए कर दो करके।
ये चीजें मत होने दो। देखो हर पर्सन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि लाइक बच्चा है, छोटा पर्सन है, अंडर एज है, सब मैच्योर्ड हो, ठीक है। हर पर्सन ऑब्वियसली लाइक 19 19 साल से ऊपर ऊपर की एज में ही है सब। तो ये चीजें छोटे छोटे पॉइंट आप फॉलो करा करो ना, इनसे ही तो अपनी ग्रोथ होती है। समझ रहे हो? इतना पॉइंट है, ठीक है। जो कर रहे हो देखो अभी हुआ, जो जिसने जो करा कोई दिक्कत की बात नहीं, इट्स कंप्लीटली ओके फाइन, बट आज से आप चीजें चेंज कर लो। वो कहते हैं ना, जब से आप सुधरना चाहो उस दिन से आप सुधरना अगर चाहोगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ हो जाएगी। बट राइट एट द एंड हमें ही करना पड़ेगा। मैं भी हूं, अब देखो अपने सीनियर्स जो भी है, आकाश सर हो गए, दिनेश सर, आशु सर, या अंजलि मैम, जो भी पर्सन अपने सीनियर्स है, ठीक है, सभी पर्सन को आप देखोगे हम पर्सन कितने एक्टिव रहते हैं। किसी भी पर्सन की ज्वाइनिंग डलती है या कोई 2cc की पिक डलती है कुछ, हम मतलब हमको देखो ना आप कितने एक्टिव रहते हैं डियर। हम भी तो छोड़ सकते हैं ना सीन करके, हमें क्या मतलब कौन है करके, नहीं। बट कोई एक पर्सन हमारी अप्रिशिएट से क्या पता उसका वो आगे लेवल अप कर जाए। आपकी एक्टिविटी आपका पर्सन सो ऑन करता है, देखता है वो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो करके। आप जैसे बहुत सारे पर्सन को पता है, एक मिथ रहता है, एक माइंड में रहता है कि सर कोई नहीं, मैंने तो अपने सीनियर को हैंडल अप कर दिया, वही हैंडल कर रहा है वही। नहीं डियर, वो फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हुआ है ना, आपकी एक्टिविटी से वो पर्सन आपको डेफिनेटली चेक ऑन करेगा कि मेरे इस पर्सन ने मेरे को अप्रिशिएट करा नहीं करा। ग्रुप में वो किसी को नहीं जानता आपके अलावा, किसी को नहीं जानता आपके अलावा, क्योंकि आपने उसको टैकल अप करा है। बट आप ही ग्रुप में एक्टिव नहीं हो तो आपको क्या लगता है वो आपका पर्सन लेवल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अब जैसे नाइट में ट्रेनिंग का फीडबैक डालता है, बहुत सारे पर्सन तो फीडबैक भी नहीं डालते, क्यों? ये छोटा सा पॉइंट है डियर, वो देखेगा कि हर पर्सन ने डाला, मेरे सीनियर ने नहीं डाला। वो करने वाला पर्सन ही मना कर देगा, भाई ये तो एक्टिव ही नहीं है, इसके साथ मैं क्यों करूं करके। समझ रहे हो इस पॉइंट को? ये छोटा सा पॉइंट है पर बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका। आप, मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, देखना आप इन चीजों को सही करो, करेक्ट करो, आपको रेस्पॉन्स आना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्रमोशन के साइड में, इतना पॉइंट है, मैं प्रमोशन के साइड बात करता हूँ, कैसे हम चीजों को प्रमोट अप कर सकते हैं। देखो प्रमोशन में मोस्ट प्रोबेबली अपने क्या होता है, कोई पोस्टर्स हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल के वे में आपने कोई मेंटोरशिप का पोस्टर हो गया, या कोई अपना इवेंट वगैरह होता है उसका, जैसे अभी गिव अवे का इवेंट वगैरह पोस्टर सबको मिल चुका होगा, बहुत सारे पर्सन ने वो प्रमोट किया होगा, बहुत सारे ने नहीं किया होगा। कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा छोटा पॉइंट, अपना बिजनेस ना लाइक शो आपके ऊपर है, जितना आप चीजों को दिखाओगे, जितना आप अपने प्रोस्पेक्ट को शो करोगे, पर्सनली शो करा करो ना, आप उनको पर्सनली दिखाओ। आप ऐसा नहीं कि स्टेटस पे लगा के छोड़ दिया, नहीं, पर्सनली कॉल करो आप। अगर आपके मतलब पर्सन आपके साथ कम चल रहे हो तो उनको पर्सनली दिखा दो, समझा दो इस टाइप से कि चीज ये है और इतने से यहाँ पे गिव अवे होने वाला, जो भी पर्सन आएगा इस तरह पर्सनल मेंटोरशिप होने वाली होती है। 15 तारीख को अपनी, कल रूपाली मैम ने एंड बोला था कि 15 तारीख को अपने पर्सनल मेंटोरशिप होगी आपके। कल पर्सन को प्लानिंग मिली होगी 2cc की, उनको बताओ ना 15 तारीख को क्या होने वाला है करके। पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है उनको एक बार क्रिएट अप करो ना, प्रॉपर हाइप, आपका पर्सन डेफिनेटली क्लोज होगा। बट वही बात है ना, आपके ऊपर होगा, आप करोगे तब होगा। आपका जो सीनियर है ना, वो तो प्रॉपर एक टाइम 2cc प्लान प्रोवाइड अप कर दिया, एस प्लान प्रोवाइड अप कर दिया, उसके बाद आप उसको कैसे हैंडल अप कर रहे हो ना, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। इसी पॉइंट से आपका पर्सन क्लोज अप भी होगा। और आपका एफर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, मैं आगे रिपीट अप करूंगा। आपका सीनियर तो आधे घंटे के लिए बात करेगा, 1 घंटे के लिए बात करेगा, सीनियर चला गया साइड में, अब आपके ऊपर आ चुका है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से डे 1 से लेकर डे 4 तक आपके साथ ही कनेक्टेड है आपके साथ ही। और के बाद आप क्या सोच रहे हो कि आपका सीनियर 1 घंटे में आएगा और सीनियर के साथ वो 2cc कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। कोई भी रेयर पर्सन होगा शायद मिनिमम बिलिंग करके अपना रजिस्ट्रेशन होल्ड करा रहे, आगे प्रॉपर उसको 2cc करानी ना, आगे आपको ही आना पड़ेगा। आपकी एक्टिविटी ही आपके प्रोस्पेक्ट में बहुत बड़ी मैटर करती है। आप उसको क्या बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, आप भी टैकल अप करना सीखा करो अपने सीनियर के हेल्प से। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं, सर प्रॉपर आप ही हैंडल कर दो नहीं होगा डियर, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये चांसेस ही नहीं है कि मतलब आपका सीनियर आके एक बार आधे घंटे 1 घंटे बात करो, आपका पर्सन यहाँ पे 2cc करता है, चांसेस नहीं है। आप क्या बता रहे हो उसको, कैसे समझा रहे हो आफ्टर आपके सीनियर के बाद, वो बहुत बड़ा पॉइंट मैटर करता है। समझ रहे हो इन चीजों को? तो हर एक चीज का प्रमोट करा करो, ठीक है। अपने सीनियर है उनके आप आईडी प्रमोट अप करो, जैसे दिनेश सर हो गए, या आशु सर हो गए, या कोई भी आपके जो सीनियर है उनका प्रॉपर प्रमोट करो। इंस्टाग्राम आईडी वगैरह पे प्रमोट कर सकते हो। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, अभी एक चीज मैंने 2 3 दिन से मैं न्यू अप्लाई करा और बेस्ट रिजल्ट आ रहा। जैसे जो अपने एनरोलमेंट की वीडियो है ना, आप वहाँ पे क्या कर लेना, एनरोलमेंट अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उस हिसाब से सिनेरियो चेक कर लेना, ठीक है। एनरोलमेंट वीडियो पे उसके नीचे ना आप विपिन सर की आईडी टैग ऑन कर दो, ठीक है। और अगर आपकी अच्छी आईडी है, आपका खुद की फेस वैल्यू है ना, मतलब इंस्टाग्राम पे खुद के अपने फोटो लगा रखी, अपने खुद के कंटेंट क्रिएट अप कर रखा है, वहां पे ना अपनी आईडी टैग ऑन कर दो, माय इंस्टाग्राम आईडी करके 2 आईडी लगा दो, तो विपिन सर की उसी वीडियो के नीचे और एक अपनी आईडी लगा दो, ठीक है। आप अपने न्यू पर्सन को सेंड कर देना, जब आपका एनरोलमेंट करने टाइम पर्सन ना, जैसे वो भले ही बहुत सारे पर्सन को करने के टाइम पे डाउट होता है कि मैं कर तो लूँ, फ्रॉड तो नहीं होगा, फेक तो नहीं होगा, उसको बोल लो भाई ये तीनों देख लो आप। वो आप बिना
यहां से भी आप रेस्पॉन्स निकाल सकते हो, ठीक है। देखो छोटे से छोटा पॉइंट ना आपको बिजनेस को बहुत ग्रो करता है, बट सब कुछ ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हम उन चीज को टेक ऑन कर रहे हैं। सब ये चीज इतनी क्लियर है सर? समझ में आई सबको? एक बार चैट बॉक्स में बताओगे आप? 80% में से ओनली 5% ने रेस्पॉन्ड दिया, बाकी मतलब बाकी को समझ में नहीं आया, या बाकी है ही नहीं मीटिंग में। चलो कोई बात नहीं, जिसने करा अच्छी बात है, जिसने नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, देख लेना उनके अपलाइन जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो प्रमोशन पे ठीक है, इस तरह से आप अपनी चीजों को प्रमोट अप कर सकते हो और आगे फॉरवर्ड हो सकते हो, ठीक है। हर एक पॉइंट को अपने आगे आगे लेके चला करो, ठीक है। अच्छे से जितना प्रमोट अप कर सको, जितना आप सीनियर की अपनी हेल्प अप ले सको, उतना करा करो। क्योंकि देखो डियर, अपना वर्किंग में तो आई थिंक पिछली बार भी दिनेश सर ने मेरे को इन्वाइट किया था, मैंने उस टाइम पे भी एक पॉइंट बोला था सर, ऑनेस्टी। मैं तो सबसे बड़ा पॉइंट मानता हूँ ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्योंकि अपना बिजनेस ना हमेशा ऑनेस्टी पे चलता है, हमेशा से। आप ऑनेस्ट किसी के लिए मत होना, ठीक है, किसी के लिए ऑनेस्ट मत हो, अपने खुद के लिए ऑनेस्ट हो। सेल्फ सेल्फ ऑनेस्ट आप। मेरी वॉइस नहीं आ रही सर? निक्की सिंह। मेरी वॉइस आ रही? ओके ओके डियर, आपके साइड नेटवर्क इशू होगा, मेरी वॉइस क्लियर है। सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ ऑनेस्टी सर, ईमानदारी, मतलब अपने खुद के लिए आप ईमानदार रहो, अपने अपलाइन को बताना उनके लिए ईमानदार, मतलब उनको बताना इसलिए ईमानदार मत रहो। मैनेजर्स को बताना, सुपरवाइजर, किसी के लिए भी सेल्फ, अपने आप के लिए ईमानदार रहो। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी मीटिंग एंड होगी, मतलब अभी मीटिंग एंड होगी, आपका सीनियर अगर आपसे बात भी कर रहा है, थोड़ी देर सीनियर बात करेगा, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बात कर लो, उसके बाद तो आप ही हो ना, आपका सीनियर थोड़ा देख रहा है आपको। आप कितनी देर ईमानदार हो ये मैटर करता है। आप ईमानदारी के साथ वर्क कर रहे हैं, आपको गारंटीड रिटर्न। न्यू कनेक्टेड होंगे, वर्किंग कर रहे होंगे, उनको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा। पर ना मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप अपना, अगर आपकी प्रोसेस परफेक्ट है, आपको लग रहा है कि सर मैं परफेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को फिर भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो डियर आप एक बार अपने सीनियर से मतलब ट्रैक ऑन करवाना कि मेरी गलती कहाँ पे है करके। और अगर आपको कोई ऐसा मिस्टेक आपका सीनियर नहीं बताता, तो आप प्रोसेस कंटिन्यू रखो, ठीक है। एक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक आप एक बार कंसिस्टेंट रखो, ठीक है। गारंटीड आपके रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा, बट रुकना मत। जैसे अभी आज लगभग लगभग 14 हो चुकी है, ठीक है, 14 दिन फरवरी के जा चुके हैं। बहुत सारे पर्सन अच्छा वर्किंग कर रहा होगा, बहुत सारे पर्सन की अच्छी क्लोजिंग भी होगी, और बहुत सारे इन्हीं में से ऐसे पर्सन होंगे like कि जिनने वर्क करा होगा पर रेस्पॉन्स नहीं आया होगा। अब देखो ये मत सोचना कि सर मैंने 14 डेज वर्किंग नहीं करा, मेरा रेस्पॉन्स नहीं आया, तो नेक्स्ट आज बचे हुए मतलब 14-15 दिन क्या रेस्पॉन्स आएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा ना किसी भी मंथ में हमेशा एक चीज होती है, अगर आपका फर्स्ट मंथ, फर्स्ट हाफ खराब गया ना, सेकंड हाफ आपका दी बेस्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। ये पर्सनली मैं एक्सपीरियंस आपको कह रहा हूँ। अगर आपका फर्स्ट 15 दिन अगर आपको लग रहा है मैंने वर्क करा, मेरे को रेस्पॉन्स नहीं आया, तो नेक्स्ट 15 डेज के लिए आप रेडी हो जाओ, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आएगा। बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आपकी प्रेजेंस ही वहां पे बहुत बड़ी मैटर करती है, ठीक है। आपको 15 दिन भी आई थिंक डबल मेहनत करके वर्किंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 15 दिन में रेस्पॉन्स नहीं आया तो अगले 15 दिन बस बिल्कुल बिना मन के वर्किंग कर रहे हो, नहीं। प्रॉपर 100% एफर्ट के साथ आप वर्किंग करोगे, गारंटीड आपको रेस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है। यहां तक मैंने जो चीज बताई इतना प्रॉपर आपको क्लियर अप है ना, मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ऐसा जो क्लियर ना हो पाया हो, कोई भी पर्सन मतलब कंफ्यूजन है तो क्लियर अप कर सकते हो आप, एक बार चैट में बताओगे मुझे? ओके। बहुत कम पर्सन एक्टिव है, क्या हो गया? नींद आ रही है क्या सुबह सुबह? नहाए नहीं हो गया? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके 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 ओके, ठीक है। तो देखो मैं इतना आपको चीज बता रहा था, पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहा था। आप जो वर्किंग कर रहे हो ना, डेफिनेटली करते रहो, अच्छे से रेस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो डियर देखो मेन पॉइंट्स मेरे अकॉर्डिंग यही थे कि हाइप आप कैसे क्रिएट अप कर सकते हो। अर्जेंसी वगैरह में क्या होता है कि अर्जेंसी क्या होता है कि मतलब एक पॉइंट आपको मैं क्लियर होता है, अर्जेंसी वो होती है जो फियर ऑफ लॉस होता है, मतलब किसी चीज को खोने का डर। आपके प्रोस्पेक्ट को पता होना चाहिए कि क्या चीज मतलब वो खो रहा, अगर उसको पता ही नहीं है कि उसको जो चीज मिल रही है उसको खोने का उसको डर ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो नहीं करेगा, ठीक है। आप उस पर्सन को फील करवाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अर्जेंसी जरूर होनी चाहिए आपके बिजनेस में भी, ठीक है। देखो 2-3 पॉइंट से बन के अपना बिजनेस रन करता है। अपना प्रोसेस है क्या, देखो डे 1 से लेके डे 4 या डे 5 तक अपने को हैंडल अप करना पड़ता है। जो पर्सन खुद हैंडल कर रहे हो ठीक है, या उनके जिनके अपलाइन हैंडल कर रहे हो, चलो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। जो पर्सन खुद पर्सन को हैंडल अप कर रहे हैं, डे 1 से लेके डे 4 तक की जो आपकी प्रोसेस है ना, आप उसको ना मतलब क्या कहते हैं ना, प्रॉपर परफेक्ट बना लो।
आपको रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप प्रॉपर उसको परफेक्ट बना लो, 101% रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। बट परफेक्ट आपकी छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर ही बनेगा, जैसे फॉलो अप हो गया, हाइप हो गया, अर्जेंसी हो गया, प्रमोशन हो गया। यही पॉइंट, तीन चार पॉइंट से तो अपना बिजनेस टिका हुआ। अब विकी सर है, विकी सर टॉप पे क्यों है, मतलब विकी सर की इनकम 10-12 लाख रुपए की अर्निंग क्यों है, अकॉर्डिंग अपने आप से क्वेश्चन को पूछना। सिंपल सी बात है, यही पॉइंट तो फॉलो करके बढ़ रहे हैं। कोई बिजनेस उनके लिए अलग थोड़ी ना है, या विक्की सर के लिए कोई अलग बिजनेस लेके थोड़ी ना आते हैं, या उनके लिए कोई अलग मार्केटिंग प्लान है, या कोई अलग प्रोसेस है क्या? नहीं डियर, यही है, यही प्रोसेस है, यही ठीक है। बट वही बात है, विक्की सर कंसिस्टेंट वे में करते हैं, रेगुलर वे में हर दिन करते हैं, ठीक है। बट हम लोग क्या है कि 2 दिन करा, 4 दिन करा, 10 दिन करा, नहीं हुआ सर, नहीं हो रहा, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप ना एक चीज मैं आपसे भी क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, मैं बहुत बार आशु सर से भी ये चीज बोलता हूँ। आप सोच के देखो, बहुत सारे पर्सन जिसको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप मुझे एक चीज बताओ, आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर एंटर्ड हो जहां पे आप 1 लाख प्लस की अर्निंग करने वाले हो, कितनी, 1 लाख प्लस की एक मंथ की अर्निंग। डियर, पता है मैं आपको एक चीज बताऊं, लोगों के ना 40-40-45 साल मतलब बाहर जॉब करने के बाद, गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी उनकी 1 लाख रुपए की अर्निंग नहीं है। 45 साल सोच रहे हो आप, 45 ईयर्स के बाद भी उनकी, जितनी अपनी कंपनी को रनअप करते हुए 45-46 ईयर्स, उतने जॉब करने के बाद भी उनकी 1 लाख रुपए की अर्निंग है। तो आप क्या सोच रहे हो डियर, अब 2 महीने, 4 महीने या एक साल में, मतलब अगर सही से वर्किंग नहीं कर रहे हो तो आपको मतलब 1 लाख रुपए की अर्निंग आ जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। माइंड सेट अपने आप देखो, आप ना सबसे आप अपने आप से क्लियर रहो। आप ये कभी पॉसिबल है कि मतलब आपको लगता है कि 2 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, या 6 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो? वैसे देखो, कोई मेहनत करे तो डेफिनेटली कर भी सकता है, बट आपके देखो, आप तो खुद सीखने हो, लर्निंग फेज के साथ आप चीजें कर रहे हो, तो कैसे हो जाएगा? अपने लर्निंग को आप परफेक्ट करोगे ना, आपकी प्रोसेस अगर परफेक्ट है, मैं गारंटीड है आप ना 1 लाख के उससे भी अर्निंग करोगे। अगर आपको किसी पर्सन का अगर इनकम, जैसे कल इनकम आई थी, बहुत सारे पर्सन की नहीं आई होगी, किसी की अर्निंग इनकम नहीं आई है ना, आप ये देखना कि मैंने प्रीवियस मंथ क्या मिस्टेक अप करी थी, क्या गलती करी थी। अपने सीनियर का सपोर्ट लो, सर मेरे प्रीवियस मंथ, मेरी इस मंथ अर्निंग नहीं आई, क्यों नहीं आई, मतलब मेरे से क्या गलती हुई। आप अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से तो पूछो, अब उससे हम्बल रहो, उनसे क्लियर अप करो। बहुत सारे पर्सन की तो बनती नहीं है अपने अपलाइन से, है ना। बहुत सारे पर्सन वैसे बस बिल्कुल नहीं, अपनी मन की आपसे चलना। डियर, आप कितने भी आगे पहुंच जाओ ना, मैं गारंटी कर रहा हूं, आप कितना भी आगे पहुंच जाना, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे सीनियर बैठे हैं, कितने भी कोई पर्सन आगे वो भी एग्री करेंगे, कोई भी पर्सन कितना आगे पहुंचा ना, अपलाइन के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके अपलाइन भले ही मतलब आपके सपोर्ट में मतलब खड़े हैं ना, आप उनसे अगर आपकी बात नहीं भी हो रही है ना, पर गारंटी कह रहा हूं, उनका होना आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। कुछ उनका, उनकी प्रेजेंस है ना, भले ही आपसे उनकी बात नहीं हो रही है, बट आपको उनकी अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी चीज है। कुछ भी गलत होगा ना, किसी भी लेवल पे आप हो, कुछ भी गलत होगा, आपका अपलाइन साथ में खड़ा होगा, आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा, कोई कुछ भी हो सर, अपलाइन मेरे साथ में है, माइंड में रहेगा चीज, समझ रहे हो? तो इस तरीके से कंसिस्टेंट वे में वर्किंग करो, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे वर्किंग करो, ग्रुप्स में अप्रिशिएट रहा करो, देखो बोलने की नीड ना पड़े, अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा लिया करो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि दूसरा तीसरा मतलब पर्सन आए आपको बोलना पड़ रहा। अब देखो, मॉर्निंग सेशंस होते हैं, बहुत सारे पर्सन आपकी टीम में, आपके पर्सन नहीं है, जो भी पर्सन यहाँ पे, जो भी जितने पर्सन की टीम है, जिनके जो भी लीडर्स हैं, आप देखो ध्यान दिया करो। अभी तो मॉर्निंग में पर्सन आपका कॉल, बहुत सारे पर्सन पिकअप नहीं करते, तो हमें तो पता है, देखो एक दिन छोड़ के एक दिन सेशन हो रहे हैं, तो आप खुद ही मतलब नाइट में उनको रेडी कर लो ना, जैसे आज है, कल नहीं होगा, परसों सेशन होगा, तो पहले बता दो डियर, परसों सेशन होगा, आपको प्रॉपर 40 मिनट के आसपास का टाइम प्रोवाइड अप करना है, आपको आना है करके। ये चीजें बोलने की नीड क्यों पड़ती है हमको, मतलब ये चीजें क्यों है? आप अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठा दो ना, आपका सीनियर हर जगह थोड़ा ना प्रेजेंट रहेगा, हर जगह आपका सीनियर थोड़ा ना आएगा कि कर लो डियर, कॉल कर लो, चीज कर लो, ना ना, आपको खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। और अपने मन की कोई मत चलाना। बहुत सारे न्यू एएस होते हैं, बहुत सारे न्यू पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने मन की करते हैं, ना सीनियर के सुनकर, नहीं सर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, या यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं करके, ये पॉसिबल नहीं है ना। आप अपने मन की चलाओगे तो जहां तक आपको पहुंचना था वहां तक पहुंच चुके हो, अब बाकी आपको आगे अपने सीनियर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक प्रॉपर मतलब क्लियर है ना सर? क्लियर है मेरी वॉइस? सभी को समझ में? एक बार चैट बॉक्स में बताओगे मुझे आप। लास्ट के 5 मिनट के आसपास का टाइम रहता है, किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है, कुछ मेरे से पुट अप करना किसी के रिगार्डिंग भी, ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट आपको रिगार्डिंग कुछ पुट अप करना, कोई आपको प्रॉब्लम वाली कोई इशू है तो मेरे से पूछ सकते हो आप, लास्ट के 5 मिनट के आसपास।
क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी तो देखो, प्रॉपर अच्छे से वर्किंग करो डियर। अब फरवरी अपना बहुत छोटा मंथ है, ठीक है, लगभग लगभग 14 डेज के आसपास और अपने पास टाइम रहता है, ठीक है। और अच्छे से वर्किंग करो, जो गलतियां करी उनको करेक्ट कर लो अभी, अब आने वाले दिनों में मत कर क्रिएट नहीं हो पाती। हो जाएगी रजत जी, क्रिएट हो जाएगी आपके यहाँ पे, आप पॉइंट फॉलो कर लेना। तो जो लास्ट अपने पास 14 डेज का टाइम बचा हुआ है, ठीक है, इनको वेस्ट मत होने देना। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये मत सोचना कि मेरे फर्स्ट 14 कुछ नहीं हुआ तो नेक्स्ट 14 भी कुछ नहीं होगा। जिसका फर्स्ट 14 कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट 14 गारंटीड में कह रहा हूँ मैं, 101% बढ़िया होगा आपका। बट करना है, ठीक है, अच्छे से करना, अच्छे से चीजों को फॉलो अप करना। डेफिनेटली आपकी रेस्पॉन्स रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। बिल्कुल दीपक जी, बहुत अच्छा बताया आपने। अभी सर मैंने थैंक यू। देखा है हाइप, हाइप के ऊपर आपने बहुत अच्छा बताया, प्रमोट के ऊपर बहुत अच्छा बताया। कहीं ना कहीं ये दो जो पॉइंट है ना, हाइप और प्रमोट, ये बहुत बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं बिना हाइप के भी कुछ नहीं है, और प्रमोट, सारा बिजनेस ही प्रमोट करने का। जितना ज्यादा प्रमोट करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का बिजनेस होगा। ठीक है। बाकी देखो डियर, कुछ ना, जैसे अभी अपना क्या हो चुका है, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है, सभी को पता है। देखो मोस्टली सभी ना टी शर्ट में बैठे हैं, शर्ट में बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, राइट। तो गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ ना अपनी हैबिटों के अंदर बदलाव लेके आओ, है ना। जैसे सुबह वही है, सर्दियों वाला टाइम है, 8-9 बजे उठना, 8-8 बजे उठना। ठीक है, थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। और एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जल्दी वही उठेगा जो टाइम से सोएगा। ठीक है, टाइम से राइट। सोना जरूरी है। आप 11:30, 12 12 बजे अपना लास्ट टाइम रखें। 12 बजे बहुत है, ठीक है, एएस लेवल पे हो चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, 12 बजे के बाद में कोई काम नहीं है। ठीक है, 12 बजे अपना सो जाओ और सुबह उठो 5:30 6 बजे, जल्दी उठना शुरू कर दो। ठीक है, सुबह चाहे आप लर्निंग ले लो। जैसे पिछले मीटिंग में बताया गया था कि एफएलपी का चैनल आप लोगों ने फॉलो कर रखा होगा ना, वहां से 2 वीडियो देख लो, 3 वीडियो देख लो, इनवाइटिंग कर लो, राइट, इनविटेशन कर लो। बट हैबिट चेंज करो, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है ना। और अपने पास में लास्ट 13 दिन है। इन 13 दिन आप ना अपनी टू डू लिस्ट पे काम करोगे, 13 के 13 दिन। आप चाहते हो ना कि सर हमारी 4 सीसी हो, 6 सीसी हो, 8 सीसी हो, चाहते हो? सभी चाहते हो। तो एक काम करना, 13 के 13 दिन टू डू लिस्ट बनाना और अपने अपलाइन को सेंड करना। नाइट में बना के सोए थे, नहीं सोए थे, अभी बना लेना कि आज पूरा दिन क्या काम करोगे। बना के अपने अपलाइन को सेंड कर देना और लिख देना नीचे, सर 13 दिन में आपको टू डू लिस्ट चेक करूंगा, और सर आप चेक करना, मैं काम करूंगा। ठीक है, कि मेरी टू डू लिस्ट सही है नहीं है। और इवनिंग में भी आप अपने अपलाइन से टू डू लिस्ट चेक करवाना, सर एक बार चेक करना। आप अपलाइन की 2 मिनट ले लो नाइट में, ठीक है, 3 मिनट ले लो, 4 मिनट ले लो, बोल दो सर, मैम 4 मिनट दे दो बस, मेरी टू डू लिस्ट एक बार चेक कर लो कि मैंने आज काम किया तो कितना मैंने काम किया। ठीक है, तो वहां से आप ट्रैक हो जाओगे। और बाकी ज्यादा से ज्यादा आपकी एनरोलमेंट हो, एक कोई सिंगल डे भी ऐसा ना जाए कि जिस दिन आपकी 2-3 से नीचे एनरोलमेंट हो। ठीक है, आपके क्लाइंट के पास में ओल्ड लीड है बहुत सारी, ले लो, प्रेजेंटेशन करवा लो। ठीक है, पीपीटी के अपने यूट्यूब लिंक है, इवनिंग में 7 PM पे अपनी लाइव पीपीटी होती है, पीपीटी करवा लो, एनरोलमेंट करवा लो। ठीक है, बाकी देखो मीटिंग एंड होने वाली है, दीपक सर ने जो बता बहुत अच्छा बताया। ठीक है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, रियली बता रहा हूँ, नए नए पॉइंट मुझे सीखने को मिले, और मैंने नोट डाउन भी किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, जो सर ने बताया फॉलो जरूर करना है। ठीक है, हर एक सीनियर मॉर्निंग में आ रहा, बहुत बेस्ट समझा के जा रहा है। बाकी मीटिंग एंड होने जा रही है, ठीक है। तो ओके डियर, करो अच्छे से काम, आज का दिन आपका बेस्ट 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 जाए। ओके, ओके, हम लोग आपके साथ हैं।